उसकी गाड़ी है। घर से निकला है, हाईवे पे गया हुआ है और ये मंडा हुआ है। स्पीड हाईवे को आपको मालूम है कि हाईवे पे स्पीड आपको सेम रखनी है। अब ये उसी स्पीड में जा रहा है तो क्या देखता है अपने साइड ग्लास में कि पीछे दो ट्रक एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए आ रहे हैं स्पीड में। हाँ। जिसने साइड ग्लास में देखा कि ये दो ट्रक शैतानियां करते हुए आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, ये अपनी गाड़ी साइड में दबा देता है। ये तो सेफ करता है अपने आप को, लेकिन ट्रक वाले उसे सेफ नहीं कर पाते अहमद। जो दो ट्रक लड़ते हुए आ रहे हैं उनमें से एक ट्रक उसको हिट करता है। जब वो हिट करता है तो उसकी गाड़ी वो जंगल की तरफ जाती है। वो जंगल में वो गाड़ी गिरी है और गाड़ी गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई। वो शख्स है जो 1 हफ्ते पहले मर चुका है। एक सेकंड, एक शख्स मर चुका है और फिर वो 1 हफ्ते बाद अपने घर वालों के पास जाता है दोबारा और वो कहता है कि जो प्लान हमारा बना था घूमने का, हाँ, वो मैं अब आपको अब घुमाने ले जाता हूं। अब घुमाने ले जाता हूं। ऐसा क्यों हुआ मालूम? ऐसा, हाँ, लेकिन इसके पीछे उस आदमी का मकसद क्या था? क्योंकि जो मर गया वो तो मर गया, उसको क्यों जरूरत पेश आई कि वो दोबारा अपने बीवी बच्चों को इस आजमाइश में डाले, इस के बीच में लाके छोड़ दे? मैं बता रहा हूं। अब चूं कि अल्लाह की जो करम नवाजियां हैं वो तो बेशक हैं ही, आपको मालूम है। बेशक किसी के वहम और गुमान में भी नहीं हो सकता कि जंगल में कोई लाश पड़ी हुई। हाँ, नहीं हो सकता वहम अब गुमान में। उसके ख्याल में ये जिस वक्त उसका दम निकल रहा था वहां जंगल में, हाँ, उसके दिमाग में और उसके दिल में एक ही बात चल रही थी जो उसकी जुबान से निकली, क्या? कि काश ऐसा हो कि मेरी डेड बॉडी मेरे घर तक पहुंचे। जब उसका दम निकल रहा था, दम निकल रहा है, यानी जब वो तड़प रहा था, हाय, तो उसने ये दिल में दुआ की कि काश मेरी डेड बॉडी मेरे घर वालों को मौसूल हो जाए, मिल जाए उनको। मिल और उसको जाए। पता था कि इस जंगल में नहीं मिलेगी। कौन आएगा, किसको पता होगा? लेकिन चूंकि अल्लाह की करम नवाजियां हैं, मौला ने उसको उस बहाने उसको वहां भेजा कि आओ मैं तुम्हें कश्मीर घुमा लाता हूं। वो कश्मीर घूमने आए थे, लेकिन चूंकि ऐसा होना नहीं था, होना तो ये था कि जो उसकी बॉडी उनको मिल जाए और वो लाश उठा के घर तक ले जाए। ओ ओ ओ यानी उस वक्त तो उसकी मदद करने वहां कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आता और ना किसी को पता चलता बिल्कुल कि यहाँ पे एक शख्स मरा, बिल्कुल, और उसको फैमिली तक वो जानवर खा जाते हैं, कि उस तक उसका पता भी नहीं चलता। जानवर खा जाते, लेकिन कुदरत का निजाम था और कबूलियत का वक्त था। बिल्कुल था। तो उसका जिस्म तो वहीं रह गया, बिल्कुल, लेकिन उसकी रूह पहुंच गई वहां, घर पहुंच गई। अच्छा, एक बात, जब वो गाड़ी उन्होंने ऊपर देखी, हाँ, तो वो गाड़ी से उतर के नीचे गए, नीचे आए, और वही गाड़ी नीचे तबाह हुई, ठीक है। हाँ। तो जब वो दोबारा ऊपर गए, हाँ, तो क्या वो गाड़ी वहां पे थी? नहीं, वो गाड़ी वहां नहीं थी अहमद। ना वो गाड़ी थी, ना वो शख्स जो उनको लाया वो भी नहीं था। यानी वो गाड़ी भी एक निजाम का हिस्सा थी? बिल्कुल थी। किसी भी तरीके से उसको उसके फैमिली मेंबर से मिलाना था कि बस वो लाश उठाएं और अपनी कस्टडी में लेके जाएं अपने घर और वहीं तदफीन की जाए। तो फिर जब पुलिस ने पूछा हुआ होगा, इन्वेस्टिगेट किया होगा मामला, तो ये पूछा तो जरूर होगा कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? तो वो क्या बताएंगे यार? क्या बता सकते हैं? वो ये बताएंगे कि हम ये जो गाड़ी तबाह हुई हुई है, जिसमें हमारा बाप 1 हफ्ते पहले मर चुका है, हम इसी गाड़ी में बैठ कर कैसे बताएंगे? और हमें यहाँ तक जो पहुंचाया है वो हमारे बाप नहीं पहुंचाया है। ये सब निजाम कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। ये सब निजाम कुदरत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी को पता चलता है, किसी को पता नहीं चलता। जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमें कई वाकयात सुनाते हैं, उनको उनके बुजुर्गों ने सुनाए होते हैं, लेकिन उस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो पता नहीं चलता था। ऐसा ही है ना, ऐसा ही। तो कितने ऐसे वाकयात होंगे इसी तरीके के। हाँ। और क्योंकि हाईवे जो है, मतलब एक मतलब हिस्ट्री है हाईवे की। बिल्कुल है, क्योंकि सुनसान है, वीराना है, कितने जिन्नात, कितनी रूहें वहां पे घूमती होगी, कोई भी नहीं पता। हिट करने के बाद हाईवे पे रुकता बहुत कम है अहमद, रुकता बहुत कम है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक ऑनेस्टली एक वाकया हुआ था। हम लोग जा रहे थे
5 अफराद थे हम एक गाड़ी में, और हम जा रहे थे इत्तेफाक से मरी घूमने जा रहे थे हम। अच्छा, इत्तेफाक से। तो ऐसा हुआ कि हाईवे पे काफी टाइम हो गया, वॉशरूम नहीं आया। तो एक हमारा दोस्त था, उसको जरा हाजत पेश आई वॉशरूम जाने की ना, काफी उसने कंट्रोल किया लेकिन कोई वॉशरूम नहीं आया। उसने बोला यार आप कोने पे लगा दो, मैं यहीं करके फिर वहां नहा धो लूंगा जो भी है। ठीक। उसको फिर कोने पे लगाया, और वो रफ़ा हाजत करने के लिए जैसे ही बैठा है जी, तो उसने तो नहीं देखा, लेकिन जो दोस्त दूर से उसको देख रहे थे ना, हाँ, उसने बोला कि तुम्हारे पीछे कोई था। अच्छा मैंने भी नहीं देखा, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जिसने नहीं देखा। लेकिन जो 2 दोस्त थे वो बड़े शातिर दिमाग थे, और मतलब दिमाग उनका ऑन रहता था, तो मुझे उनकी बात पे यकीन है। कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मैंने वाकई पूछा, मैंने कहा यार अब मजाक से हटके बताना, क्या तुमने वाकई कोई देखा? हाँ। उन्होंने बोला कि हमने वाकई कोई देखा। तो ये है कि आप जब सफर में हो, हाँ, तो कोशिश करें ये वॉशरूम वगैरह आप फारिग होके ही जाएं, हाँ, या जो भी होटल आए, हाँ, तो आप वहां होटल में कर बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हाँ, इंसान अलकसी में मारा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहता है यार अभी जरा स्लो है, अभी ये है तो कर लूंगा, लेकिन फिर वो करने की जरूरत कहाँ पेश आ जाती है? हाँ। किसी दरख्त के नीचे, नहीं, झाड़ियों में, मेन रोड। मजबूरी है ना? मजबूरी है। लेकिन मजबूरी में भी ऐसा कोई जगह का इंतखाब नहीं करना कि जहाँ दरख्त लगा हो, जहाँ हरियाली हो। आप कहीं भी कहीं सिस्टम से अगर जाएं, और अगर हाजत के सिस्टम से बैठना चाह रहे हैं, तो वहां पहले आप आवाज लगाएंगे। पहले वहां आप आवाज लगाएंगे कि देखिए भाई कोई भी अगर यहाँ है, तो मैं अपने इस काम के लिए बैठने जा रहा हूं, तो बराए मेहरबानी आप आगे पीछे हो जाए। ये 3 आवाजें लगानी है, जरूरी है। एक सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रफ़ा हाजत पेश आ गई, हाँ, मुझे वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं जहां ये मामला करने वाला हूं, वहां पे पहले 3 आवाजें लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किधर से कहां से कैसे। लेकिन क्या हमारी आवाज उनको सुनाई देती है? अरे आवाजें, हमारा सब कुछ उन्हें नजर आता है जो हमें उनका नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। तो 3, अच्छा फॉर एग्जांपल कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि 3 आवाजें लगा दी, हाँ, अल्लाह ना करे जवाब ना आ जाए। अगर आवाजें ना लगाएंगे तो हो सकता है कि जवाब भी आ जाए और सवाल भी आ जाए। इससे बेहतर है कि आप आवाज लगाएं, सवाल भी आ जाए। और कितने मैंने भी ऐसे हिस्टोरिकल वाक्य सुने हैं, देखे नहीं है लेकिन सुने ऐसे जरूर हैं कि भाई ये घूमने गए थे नॉर्दर्न एरियाज, हाँ, लेकिन आने के बाद तो ये बीमार हुए हैं, बिल्कुल, इनकी तबीयत ही दूसरी है, इन्होंने कुछ देख लिया है, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही। अभी ये जो हम बेचारे बच्चे जो होते हैं वो न्यू ईयर पार्टी वगैरह करने के लिए फार्म हाउस बुक करा लेते हैं। अभी जो न्यू ईयर गुजरा है, बड़ा मामला तुम्हें पता है, न्यू ईयर की नाइट होती है और सब हड़ाहुड़ी फुल, जिसका जैसा भी मन होता है वो अपने मन से न्यू ईयर मना रहा होता है। ऐसा ही है। लेकिन चूंकि फार्म हाउस का सिस्टम ऐसा होता है कि वो दरख्त होते हैं, टोटल हरियाली है,